एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं विजय सिंह चिप जी, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जितनी भी मेटाडोर चल रही हैं उनके लिए एक रूट जो है वो डिसाइड किया गया है और काफ़ी सालों से वो मेटाडोर जो हैं उसी रूट पर चल रही हैं। लेकिन जब से ई रिक्शा आए हैं तो ई रिक्शा की वजह से कहीं ना कहीं ई रिक्शा की अगर बात की जाए तो उनके भी 75 रूट जो है वो फाइनल किए गए थे कि ई रिक्शा कौन कौन से रूट पर जो है वो चलेगा और कहाँ कहाँ पर ई रिक्शा के जो है वो स्टैंड बनाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनसे हम बात करेंगे। सर ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 डिमांडां न, लेकिन ਜਿਹੜੀ ई रिक्शा वाली डिमांड है पहले वो दसो ਉਹਦੇ कन्नै ਕੀ दिक्कत आ रही, ਕੀ परेशानी आ रही ਉਹਦੇ कन्नै? देखिए, धन्यवाद आपके चैनल का। दिक्कत जो है वो आपके सामने ही है, क्योंकि ई रिक्शा जो चल रहा है वो धड़ल्ले से चल रहा है। 70 जो 5 रूट हैं, क्योंकि वो कवर नहीं कर रहे जिन लोगों के लिए, क्योंकि यूटी में जब ये ई रिक्शा आया था इन लोगों की सुविधा के लिए आया था, क्योंकि ये लिंक्स में चलना था और लिंक से सवारी ला के मेटाडोर तक पहुंचानी, ये इसका काम था, ताकि जहां लोगों को कहीं मेटाडोर्स नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलता, तो ये ई रिक्शा उसी तर्ज पे लाया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमने बार बार सरकार को मेमोरेंडम देने के बाद, और सरकार ने ये नहीं कि काम नहीं किया, पिछले 4 महीने से जिसमें मैं भी मेंबर था, शांति स्वरूप गुप्ता जो ब्लैक ऑटो के प्रेसिडेंट हैं उसमें वो भी मेंबर थे, अमन जी उसमें था, गौरव कपूर भी उसमें था, और डीसी मैम, आरटीओ जम्मू, एसएसपी ट्रैफिक, और ये सारी टीम बन के एक कमेटी बनी थी और 75 रूट्स थे उस पर मोहर, उसमें हमने भी मोहर लगाई थी, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ जहाँ नहीं थी वहीं ई रिक्शा चलना था। बाकी तो आप देखिए हज़ारों की तादाद में मेटाडोर्स है, 9000 के करीब जम्मू प्रॉमिस में, जम्मू सिटी कम रूरल में 9000 मेटाडोर्स है, होगा 3-4 हज़ार के करीब ब्लैक ऑटो। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो हमने डिसीजन लिया है चक्का जाम का, क्योंकि वेट करके कौन चाहता है कि मेरा पेट कट जाए और मैं घर से बाहर ना निकलूं, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद ना करूं, तो यही डाका हमारे पेट पे डल रहा था। तो तभी हमने सभी बिरादरी ने बैठ के, जितने भी हमारे मेटाडोर्स ग्रुपों के जितने प्रधान साहिबान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान मेटाडोर्स और ब्लैक ऑटो को हो रहा है, और कुछ ऐसा नहीं है कि बसों को भी नहीं हो रहा, कुछ रूट्स ऐसे हैं बसों के वहाँ भी ई रिक्शा जो धड़ल्ले से चल रहा है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा सरकार से कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने हमें मजबूर किया कि आप जब तक आप सड़क पे नहीं आते, आपने देखा जब भी कोई मांग हमारी होती है, जब तक हम सड़कों पे नहीं आते तो ये लोग हमारी बात नहीं सुनते। सर एक गल नहीं सुनाओ, हाँ ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ रूट की फाइल फड़ी दी है, ये रूट का डिसीजन ਜਿਹੜਾ है ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिता गया, तो इंप्लीमेंट किन्ने करना है ये? देखिए, डीसी मैम, डीसी डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। डिस्ट्रिक्ट, आप अगर डीसी मैम ने, आप देखिए ये मेरा कोई नहीं है, आप पढ़िए यहाँ, डीसी मैम का ये बनाया हुआ है, और इम्प्लीमेंट 3 एजेंसियाँ इसमें आती हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट आता है, एसएसपी ट्रैफिक का काम इसमें है, लोकल पुलिस का है, जहाँ रूरल एरियाज़ में तो देखिए एक महकमे का ये काम नहीं है, क्योंकि वायलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है। अगर आप कहीं रोड पे आप देखते हो, कहीं आज इतना डर लोगों में, इतना खौफ है कानून का, कि जब घर से कोई 2 लोग निकलते हैं तो 2 हेलमेटें लेके निकलते हैं, क्या इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि ये जेन्युइन हमारी मांग है। हम कहीं ये भी मत कोई सोचे कि हम ई रिक्शा के खिलाफ हैं। 75 रूट आपको दिए गए हैं भाई साहब, आप चलाइए। कुछ लोग जो इसमें मुझे लगता है कि उन लोगों को बेचारों को इन्होंने पैसे तो खर्च करे हैं, मगर उनको ये भी पता नहीं है हमारे रूट हैं कौन से, तो उनको लेने चाहिए जो इनके प्रधान साहब बने हुए हैं। तो मैं खासकर हमारी और भी 5-4 और भी इसमें डिमांड्स हैं। बैक लॉकिंग है, उसमें रिन्यू ऑफ रूट परमिट है जो 5 साल से ऊपर है, रिप्लेसमेंट है 20 साल की, अगर गाड़ी की आपने एज फिक्स करी तो वो भी होना चाहिए। एसआरटीसी के बदले इन्होंने एक ई बसें लाई हैं, लेकिन वो रतन टाटा की बसें हैं, ना कि गवर्नमेंट का, उसमें कोई लेना देना नहीं। सरकार, हम कई बार सोचते हैं कि सरकार की गाड़ियां, क्योंकि रेवेन्यू सरकार को चाहिए, लेकिन एसआरटीसी, मुझे पिछले 30 सालों का तजुर्बा है कि एसआरटीसी ने अपने खाते में 1 रुपया भी इनकम उसमें नहीं बनाई, उल्टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके खजाने में इन्होंने शेद लगाई है। मुझे लगता है जब ये गाड़ियाँ आती हैं धड़ल्ले से,
इसमें भी कोई कमीशन होती है, रज के जे करप्शन लोग करते हैं और गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। आप जाइए अम्फला में, आप जाइए, वहाँ इन्होंने कुछ ट्रैक्टर ट्रैलियाँ लाई थी और वो पता नहीं कितनी तादाद में वहाँ वो सड़ रही हैं और नई गाड़ियाँ, उनका इस्तेमाल भी नहीं किया इन्होंने। तो उसी तर्ज पे आप जाइए, इससे पहले आप देखिए 100 से करीब ग्रीन बसें इन्होंने लाई थी, वो भी उसी जाड़ में खड़ी हैं। तो ये एक आई वाश है, कोई पता नहीं कौन सी ऐसी ये राजनीति है कि हर 2 साल के बाद 200 बसें आती हैं और 200 फिर उनका वो ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पास 20 साल की गाड़ियाँ चल रही हैं, इनकी आप देखिए कहीं गाड़ियाँ हैं, हर 2 साल के बाद 200 गाड़ी, 100 गाड़ी। और जनाब कौन सा कारोबार है? इतनी तादाद में आप गाड़ियाँ लाते हो और उतनी तादाद में आप देखिए वहाँ जाड़ में गाड़ियाँ खड़ी है। सर मैं हुण ये सुनाओ, अगर 10 दिन तक डिमांड नहीं होंदी तुहाडी पूरी ते की होना, जो चक्का जाम करना? आदित्य जी, आपने टेलर बहुत सारे देखे हैं, खासकर सबसे ज़्यादा टेलर हमेशा स्ट्राइक में ट्रांसपोर्टरों का ही रहता है, क्योंकि अगर कोई बगैर ट्रांसपोर्टरों के भी अगर कहीं चक्का जाम होता है तो सबको उम्मीद रहती है कि ट्रांसपोर्टर चक्का जाम करेगा, साथ देगा, तो हमारी वो जो काज रहता है वो सक्सेसफुल होगा। तो ये हमारी अपनी लड़ाई है, पेट की लड़ाई के लिए, पेट के लिए तो हम अपने बीवी बच्चे भी रोडों पे लाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। वक्त आने पे अगर हमें पूरा जैम भी करना पड़ा, जैसे आपने टेलर देखा था एक दिन, तो उसी ढंग से हम निकलेंगे। मगर मैं फिर अपील करूंगा, गवर्नर साहब ने ट्रांसपोर्टरों का बहुत साथ दिया है और ये जेन्युइन जो हमारी मांग्स हैं, इसमें सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है, सिर्फ इनको कुछ कानून इम्प्लीमेंट करने हैं, कुछ कानूनों में थोड़ा सा फेरबदल करना है, ताकि अगर ये जल्द से जल्द हो जाए तो मुझे लगता है हम पे जो जितना बोझ बढ़ रहा है ये भी हट जाएगा और आने वाले टाइम में अगर लोगों को कोई परेशानी होगी उसका भी कम से कम समाधान निकलेगा। शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह चिब जी। और एक बात जो है वो काफ़ी देर से आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि ई रिक्शा का रूट जो है वो जुलाई महीने का फिक्स हुआ था कि ई रिक्शा इसी रूट पर चलेंगे, लेकिन अभी आप भी देखते होंगे कि ई रिक्शा हर एक जगह जो है वो पहुँच जाते हैं, वहाँ से सवारियाँ जो है वो पिक करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक ले बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।